नमस्कार किसान भाइयों, मैं यशवंत एक बार फिर आप सभी किसान भाइयों का आसान खेती यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारी मुख्य फसल गेहूं की। गेहूं का रकबा हमारे देश में या प्रदेश में बहुत ज़्यादा होता है, तो लेकिन इसके बारे में बात कोई नहीं करता है। हम सभी किसान भाई ये समझते हैं कि गेहूं की खेती अगर है तो यह बिना खर्चे की खेती है, ऐसे ही आसानी से पक जाएगी। वाकई में होता भी है, लेकिन अगर हम ऐसी फसलों के ऊपर अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो हम हमारे उत्पादन में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन खर्च उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना कि हमारा उत्पादन बढ़ेगा। तो किसान भाइयों, यह एक ऐसी फसल है, अगर हम इस पर थोड़ा सा ध्यान दें तो हम इससे कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि बाद में जैसे इस पर अगर कुछ समस्याएं आती है तो उस समय फिर हम उसका उपाय नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं हमें नुकसान झेलना पड़ता है। जैसे कई बार देखने में आता है कि गेहूं में बाली बनने से पहले पहले गेहूं में उगता रोग आता है, मतलब कि खड़े के खड़े पौधे सूखने लग जाते हैं। इसके अलावा कभी कभी गेहूं पीले पड़ जाते हैं, बाद में उनको संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ऐसी कुछ समस्याएं देखने को मिलती है, जिसके कारण फिर बाद में हम अधिक परेशान होते हैं और कहीं ना कहीं हमारे उत्पादन पे इफ़ेक्ट होता है। तो किसान भाइयों, ऐसी समस्याओं से बचने के लिए कुछ आज उपाय साझा करेंगे आपके साथ। तो अभी तक जिन किसान भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन की बटन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारियाँ आपको सही समय पर मिलती रहें। तो अगर हम गेहूं की बुआई की बात करें किसान भाइयों, तो लगभग 80% बुआई हो चुकी है अभी के समय में, लेकिन कुछ किसान भाई अभी भी बाकी हैं जिन्होंने गेहूं की बुआई करना है। तो जो किसान भाइयों ने गेहूं की बुआई कर चुके हैं वहाँ तो कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन जिन किसान भाइयों ने अभी तक भी गेहूं की बुआई नहीं करी है, उन्हें सबसे पहला काम यह करना है कि गेहूं को उपचारित करना है। देखिए, किसी भी फसल के बीज को अगर हम उपचारित करके बोते हैं तो उसके अपने ही फ़ायदे होते हैं। बाद में हमको जो आने वाली गंभीर समस्याएं रहती है उनसे निजात मिलता है। जैसे अभी हम चने की बुआई भी करते हैं, तो चने की बुआई में तो मैक्सिमम किसान भाई, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई उसका बीज उपचारित करते हैं, लेकिन गेहूं में ज़्यादातर किसान भाई इसको उपचारित नहीं करते हैं। देखिए, बीज को उपचारित करना एक अपने आप में फ़ायदे वाली बात होती है। जैसे हमारे यहाँ कोई नवजात शिशु पैदा होता है तो हॉस्पिटल में रहते हुए ही उसको टीके लगना स्टार्ट हो जाते हैं। वो टीकाकरण क्यों होता है? क्योंकि आने वाले समय में कोई गंभीर बीमारियों से बच्चा ग्रसित न हो एवं स्वस्थ रहे। इसी प्रकार से अगर अभी जो प्रकृति को देखा जाए तो काफ़ी उलटफेर हो चुकी है। जहाँ बारिश नहीं होना चाहिए वहाँ बारिश होती है, जहाँ ठंड गिरनी चाहिए वहाँ गर्मी हो रही है। तो प्रकृति पूरी असंतुलित हो गई है। इसीलिए हमारी फसलों को भी हमें प्रोटेक्शन दे के रखना चाहिए। इसी कारण से हमें हमारे सीड को उपचारित करना चाहिए। अभी उपचारित करने के फ़ायदे क्या मिलेंगे? जैसे मैंने अभी बताया कि उगता रोग की समस्या देखने को मिलती है। बाली आने से पहले ही हमारे गेहूं के पौधे खड़े के खड़े सूखने लगते हैं। यह भी एक मौसम की समस्या के कारण होता है और जड़ों में फंगस लगने के कारण भी होता है। तो अगर हम हमारे सीड को उपचारित करके बोएंगे तो जो जड़ के फंगस हैं 20 से 25-30 दिनों तक किसी प्रकार का फंगस जड़ों में नहीं लगेगा और हमारा पौधा स्वस्थ तरीके से सर्वाइव कर पाएगा, अच्छे से उसका जीवन साइकिल पूरा कर पाएगा। इसलिए सीड को उपचारित करना चाहिए। भी उपचारित करने की भी 3 विधियां होती है। जैसे FIV बोला जाता है इसे। FIV का मतलब फंगीसाइड से उपचारित करना, I का मतलब इंसेक्टिसाइड से उपचारित करना, B का मतलब बैक्टीरियल प्रोडक्ट से उपचारित करना। तो जैसे फंगीसाइड की अगर बात करें तो लगभग सभी किसान भाई फंगस से तो उपचारित करते ही करते हैं। जैसे साफ पाउडर हो गया, आपका रोको पाउडर हो गया, झेलोरो वगैरह जो BASF का प्रोडक्ट आता है, इनसे तो आप उपचारित करते ही करते हैं। लेकिन इंसेक्टिसाइड से बहुत कम किसान भाई ऐसे हैं जो कि इंसेक्टिसाइड से इसका बीज को उपचारित कर पाते होंगे। तो किसान भाइयों, अगर आप किसी भी फसल को, सिर्फ गेहूं की बात नहीं करेंगे हम, आपका गेहूं है, चना है, आने वाले समय में सोयाबीन की बुआई करेंगे, या कोई भी फसल ऐसी है जो आप घर का बीज ले रहे हैं या बाज़ार से बीज खरीद के ला रहे हैं लेकिन अनउपचारित है, तो आप उसको उपचारित कर सकते हैं। उपचारित करना भी चाहिए। तो अगर आप उनको उपचारित करना चाहते हैं तो आपके पास में अभी मार्केट में 2-3 कंपनियों के काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट हैं, जिसमें आपको फंगीसाइड भी मिलेंगे, इंसेक्टिसाइड भी मिलेंगे। जैसे अगर हम बात करें प्रोडक्ट की, तो बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड का वार्डन आता है, स्वाल कंपनी का कैस्केड आता है, UPL कंपनी का इलेक्ट्रॉन आता है। ये तीनों कंपनियों के प्रोडक्ट हैं, इसमें सेम टेक्निकल है। अगर पहले टेक्निकल की बात करें तो इसमें एजॉक्सिस्ट्रोबिन जो कि सिस्टमिक फंगीसाइड है, जो कि आपकी फसल में
जब पौधा आपका अंकुरित होकर जर्मिनेट होगा उस समय में उसमें ऊपर तक वो दवाई पौधे में फैल जाएगी और लंबे समय तक कोई ऊपर के फंगस पौधे को नहीं लगने देगी। दूसरा जो उसमें आता है थायोपाइनेट मिथाइल, वो एक प्रकार का फंगीसाइड है जो कि जड़ों के फंगस को आपकी फसल में नहीं लगने देगा और जड़ों को लंबे समय तक स्वस्थ रखेगा। और तीसरा उसमें एक टेक्निकल होता है इंसेक्टिसाइड, जिसे हम थायोमेथोक्साम बोलते हैं, जो कि सिंजेंटा कंपनी की एकतारा प्रोडक्ट में आता है थायोमेथोक्साम। तो यह आपकी फसल में ज़मीनी कीड़ों को नहीं लगने देगा। जो ज़मीनी कीड़े हमारी फसल की जड़ों को नुकसान पहुँचाते हैं वो आपकी फसल को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे और आपकी फसल में अंकुरण ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो यह उपचारित के फ़ायदे हैं किसान भाइयों। आप इन 3 प्रोडक्ट से उपचारित कर सकते हैं। पहला है वार्डन, दूसरा कैस्केड, तीसरा इलेक्ट्रॉन। तीनों में सेम टेक्निकल है, तीनों ही काफ़ी अच्छी कंपनियां हैं। आपको जो भी आसानी से उपलब्ध हो जाए आप वो प्रोडक्ट खरीद कर इनका सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब किसान भाइयों दूसरी बारी आती है बुआई के समय में। तो सभी किसान भाई लगभग अपनी फसल में खाद मिलाकर ही बुआई करते हैं, तो उसके ऊपर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन बुआई के बाद में 25 से 30 दिनों पे जो पहली सिंचाई पर हम खाद देते हैं तो उसमें लगभग सभी किसान भाई यूरिया तो देते ही देते हैं, लेकिन उसके साथ में हम 1-2 चीज़ें और ऐड कराना चाहेंगे आपके साथ में कि जैसे आपने यूरिया लिया तो यूरिया आपको 45 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से लेना है। उसी के साथ में आपको ह्यूमिक एसिड लेना है दानेदार, क्योंकि आपने देखा होगा आपकी गेहूं की फसल में पीलापन रहता है या फिर गेहूं की फसल में जड़ जमाव नहीं हो पाता है। और अगर जड़ें कम होंगी तो आप भी समझते हैं कि जड़ें कम मतलब ऊपर की ग्रोथ कम, पौधे में पीलापन भी दिखेगा, पौधा मजबूत नहीं होगा, उसमें कलर भी कम रहेगा। तो अगर हम ह्यूमिक एसिड का उपयोग करते हैं तो पौधे की जड़ों का जमाव अच्छा होगा, तो पौधा भोजन अच्छा ग्रहण करेगा और भोजन अच्छा करेगा तो स्वस्थ तंदुरुस्त रहेगा, आने वाले समय में आपको उत्पादन भी देगा। और इसी के साथ में आपको लेना है जिंक सल्फेट 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से। जो 33% वाला जिंक मिलता है बाजार में, 4 किलोग्राम की पैकिंग में आपको आसानी से मिल जाएगा दानेदार। तो जो पहला खाद का डोज है आपका 25 से 30 दिनों में आपको देना है। इसमें आपको यूरिया 45 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से, ह्यूमिक एसिड दानेदार 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से और जिंक सल्फेट 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से पहला खाद आपको 25 से 30 दिनों के अंतराल पे देना है। इसके बाद में किसान भाइयों जो सेकंड खाद की बारी आती है, सेकंड सिंचाई के समय में दाने बनने की अवस्था में, उस समय आपको देना है यूरिया 45 किलोग्राम। उसी के साथ में आपको मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट फर्टिलाइजर 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से। ये भी बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, सस्ता भी मिलेगा। आप उनसे ये दुकानदार से ये कहिएगा कि मुझे मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट फर्टिलाइजर बेसल के लिए चाहिए, ड्रिप इरीगेशन के लिए नहीं चाहिए, तो वह आपसे दे देंगे, आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो यूरिया 45 किलोग्राम, 10 किलोग्राम मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट फर्टिलाइजर और उसी के साथ में 2 किलोग्राम बोरान। ये भी बेसल के लिए होता है, बेसल के लिए अलग से मिल जाता है, आप दुकानदार से मांगेंगे तो दे देंगे। ये तो कुछ कुछ सोसाइटी में भी जहाँ पर सरकारी खाद की दुकानें होती है वहाँ पर भी उपलब्ध हो जाता है। तो दूसरा डोज आपको लेना है यूरिया मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट साथ में बोरान। इससे आपके दाने बहुत अच्छे से बनेंगे, उसमें चमक भी अच्छी आएगी बोरॉन के कारण, और कहीं ना कहीं आपके उत्पादन पे आपको इफेक्ट ज़रूर दिखेगा। यह तो थी खाद की बात किसान भाइयों। इसके बाद हम बात करते हैं कीटनाशक की, क्या क्या कीटों के प्रकोप होते हैं। तो कभी कभी ज़मीन में कुछ ऐसे कारण बन जाते हैं जिसके कारण हमारी ज़मीन में दीमक लग जाता है। तो दीमक के लिए आप बेसल खाद में ही कुछ कंपनियों का फिप्रोनिल 0.3% की मात्रा में GR फॉर्म में आता है, ग्रेनुअल फॉर्म में, तो आप उसे खाद के साथ मिला सकते हैं और उसका भी उपयोग कर सकते हैं। 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से उसका उपयोग किया जाता है। तो जो भी ज़मीनी कीड़े हैं, जैसे आपका वाइट ग्रब है जिसको हम नेवरिया या भोडला भी बोलते हैं, वो भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, दीमक भी कंट्रोल हो जाएगी। और भी ज़मीनी कीड़े हैं जो हमारी फसल की जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, उससे वो भी कंट्रोल हो जाएंगे। तो आप पहले ही जो खाद का डोज है उसके साथ में भी आप मिलाकर उसका उपयोग कर सकते हैं, तो आपकी ज़मीनी कीड़े पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा जो हमारी फसल पर गेहूँ में वैसे कोई कीट का प्रकोप होता नहीं है, अगर होता भी है तो सभी किसान भाइयों को लगभग सभी कीटों के बारे में जानकारी रहती है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी समस्या है इल्ली की। अभी इल्ली पहले इतनी ज़्यादा गेहूं में नहीं दिखाई देती थी, लेकिन अभी इल्ली का प्रकोप हमें गेहूं में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अगर आपकी फसल में भी इल्ली का अटैक हो चुका है तो सबसे पहले तो हम हल्के से ही शुरुआत करेंगे। इमामेक्टिन बेंजोएट 5% जो कि WG फॉर्म में आता है, हम उसका उपयोग कर सकते हैं। सबसे सस्ता और सरल उपाय है। अगर इससे भी हमारी गेहूं की फसल में इल्ली कंट्रोल नहीं हो रही है तो फिर हमारे पास में एक दूसरा ऑप्शन आता है, नोवालुरान प्लस इमामेक्टिन बेंजोएट। नोवालुरान एक टच पॉइजन है या गैस पॉइजन बोल सकते हैं,
और इसी के साथ में इमामेक्टिन बेंजोएट जो कि सिस्टमिक दवाई है। ये जो टेक्निकल है नोवालुरान प्लस इमामेक्टिन बेंजोएट, ये आपको मार्केट में बहुत सारी कंपनियों में मिल जाता है। जैसे अगर हम बात करें अडामा कंपनी का बाराजाइड है, उसके बाद बेस्ट एग्रोलाइफ कंपनी का मास्टरी है, और भी कुछ कंपनियां ऐसी है जो ये टेक्निकल देती है। तो आप ये टेक्निकल का उपयोग कर सकते हैं। इसमें गैस पॉइजन भी अगर गेहूं की फसल जो पौधा है, पौधे की काड़ी के अंदर भी कहीं पर अगर छिपा हुआ है कीट हमारा जो इल्ली है, तो वो भी रात में गैस बनेगी जिसके कारण बाहर निकलेगी और उसे खाकर मरेगी। और जो सिस्टमिक है इमामेक्टिन, वो पूरे पौधे में फैल जाएगी, पौधे को जहरीला बनाकर रखेगी और जिसके कारण भी उसे इल्ली को मरना होगा। तो आप अगर इल्ली का प्रकोप होता है तो इन टेक्निकल का उपयोग कर सकते हैं, नोवालुरान प्लस इमामेक्टिन बेंजोएट। इसके बाद में किसान भाइयों, अगर आप थोड़ा सा और अधिक खर्च करना चाहते हैं तो आप स्प्रे में भी कुछ ऐसी चीज़ें ले सकते हैं जिसके कारण हमारी फसल में बढ़वार दिखे, हमको कुछ ना कुछ उसके कारण फ़ायदा दिखे। तो अगर आप भी चाहते हैं तो आप एक स्प्रे कर सकते हैं जब फसल में दाने बनने की बारी होगी। जब आपकी फसल करीब 60 से 65 दिन की हो जाएगी, उस समय पर आप एक स्प्रे कर सकते हैं जिसमें आपको लेना है बोरॉन 25 ग्राम प्रति 15 लीटर की दर से। 0050 जो फर्टिलाइज़र होता है बाज़ार में आसानी से मिलता है, 1 किलो की पैकिंग में भी मिल जाता है। 0050 ग्राम प्रति 15 लीटर की दर से। और इसी के साथ में आपको एक फ्लावरिंग की दवाई, बाज़ार में काफ़ी सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि फ्लावरिंग को प्रोत्साहित करने के लिए होते हैं। तो आप किसी भी एक अच्छी कंपनी का अच्छा प्रोडक्ट लें जो कि फ्लावरिंग को प्रोत्साहित करता हो, और एक वो प्रोडक्ट लें, दुकानदार से उसका डोज भी पूछ लें, और तीनों को मिक्स करके आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन जितने भी स्प्रे हैं, आप गेहूं की फसल पर अगर स्प्रे कर रहे हैं तो इसमें सिलिकॉन चिपको का ज़रूर से ज़रूर उपयोग करें। अगर सिलिकॉन चिपको का उपयोग करते हैं तो आपकी दवाई पूरी पौधे पर लगेगी और जितनी भी दवाई लग रही है वो आपके काम में आएगी। तो किसान भाइयों, यह थी आपकी कीट प्रबंधन और उत्पादन के लिए खाद और दवाई का हमने आज आपसे बताया। हम उम्मीद करते हैं कि आप इनका उपयोग करके अच्छे से अच्छा फ़ायदा लेंगे। अभी तीसरी बारी आती है किसान भाइयों खरपतवार की। खरपतवार हमें 25 से 30 दिनों में हमारे गेहूं की फसल में दिखने लगता है। तो बाज़ार में जो सबसे ज़्यादा दवाई चलने वाली है, जो कि चौड़ी पत्ती सकरी पत्ती दोनों पे काम करती है, वो है क्लोडिनोफॉप प्रोपरगाइल 15% प्लस मेट सल्फ्यूरॉन मिथाइल 1% WP फॉर्म में आता है। यह 160 ग्राम प्रति एकड़ की दर से इसका भी उपयोग किया जाता है। यह लगभग सभी प्रकार की खरपतवार को आपकी फसल में से ख़त्म करेगा और गेहूं की फसल को सुरक्षित रखेगा। तो किसी अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट लें, क्योंकि खरपतवार नाशक है और खरपतवार नाशक सिर्फ खरपतवार को मारने के लिए होती है। तो इसका सोच समझ कर ही उपयोग करें। दुकानदार कंपनी वाले भाइयों से इसकी और अच्छे से जानकारी ले लें, क्योंकि खरपतवार नाशक पे हम बहुत अधिक रिस्क नहीं ले सकते हैं। यह एक तो आपकी ज़मीन को भी नुकसान पहुंचाता है, साथ ही साथ आपकी फसल को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसका अपने विवेक से जानकारी लेकर समझ कर ही इसका उपयोग करें और डोज का विशेष ध्यान रखें। तो आज की वीडियो में किसान भाइयों इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अन्य किसान भाइयों को भी सही समय पर सही जानकारी मिल सके और उनका भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सके। अगर आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर करते हैं तो हमें भी प्रोत्साहन मिलता है आपके लिए और अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। धन्यवाद।